हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ। इसमें चैप्टर नंबर 7 द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। तो आज भाग 4 है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उदाहरण 1 और 2। आज का उदाहरण नंबर है उदाहरण नंबर 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये दिया गया है x² प्लस 3/x होल की पावर 4 और यहाँ पे जो x है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका हम प्रसार कर लेते हैं। तो इसको आप लोगों को किस प्रकार से करना है, आपको जो द्विपद प्रमेय है तो इसके द्वारा ही आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे n क्या है, जो पावर होगी वो आपके क्या है, n है। n यहाँ पे क्या है, 4 है। और इसमें टोटल पद कितने होंगे, पदों की संख्या क्या होती है, n+1, यानी कितनी होगी, n यहाँ पे क्या है 4 है और एक इसमें ऐड करेंगे यानी टोटल यहाँ पे 5 पद होंगे। तो ये बेसिक आपको लिख लेना है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें जो फर्स्ट पद होगा वो आपका क्या होगा, 4c0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो x की जो घात हो जाएगी तो x² इसकी घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जो b है 3/x इसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 3/x इसकी घात यहाँ पे 0 हो जाएगी। और ये 0 जब पावर होती है इसको हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये फिर आपका 4c0 x² का होल पावर 4 यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट पद हो जाएगा 4c1 x² और इसकी भी पावर आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या है c1 है तो n में से हम क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 यानी x² की होल पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे पद है 3/x इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है c1 है तो इसके ऊपर भी आपका क्या हो जाएगी, 1 पावर हो जाएगी। तो 3/x हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट पद इसमें हो जाएगा 4c2। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पद है इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है फर्स्ट पद x² और इसकी पावर क्या हो जाएगी n- यहाँ पे जो क्या है 2 है तो n-2 करेंगे यानी x² की होल पावर 2 हो जाएगी। और जो दूसरा पद है 3/x इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3/x की होल की पावर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट पद क्या हो जाएगा 4c3x² होल पावर क्या हो जाएगी, 1 यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या है n है तो x² और n-3 करेंगे तो यानी 1 हो जाएगी। इसके बाद जो b की पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, b क्या है 3/x इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है c3 तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो 3/x होल पावर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट पद इसमें हो जाएगा 4c4 और यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, जो x² है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, n क्या है 4 है माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 4 करेंगे तो x² की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 होने पे इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद जो दूसरा पद है 3/x इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है c4 तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। तो 3/x होल की पावर 4 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे टोटल कितने पद हैं, 5 पद हैं। तो ये हमने निकाल लिए हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो पद है तो इसमें हम जो 4c0 है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगी। तो इसमें आपको जो n(c0) है ये क्या होता है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है n के स्थान पर 4c0 तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 के मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे x² होल की पावर 4 है तो ये जब
पावर की पावर होती है तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो एक्स की पावर यहाँ पे 8 हो जाएगी, इंटू में 1 है तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 8। नेक्स्ट पद को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो ये गुणांक दिया गया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, 4c1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, n क्या है, आपके पास जो फॉर्मूला था, जो हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, n c r, ये क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r। तो इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे ये आपका है 4c1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1, और यहाँ पे क्या आता है, फैक्टोरियल r क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे फैक्टोरियल 1। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल, इसको हम खोलेंगे फैक्टोरियल 4 को तो ये हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और नीचे आपका क्या है, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 आपका बच जाएगा। तो ये हमने जो गुणांक सॉल्व किया ये कितना हुआ हमारा, 4 हुआ है। इसके बाद इसके साथ क्या है, एक्स स्क्वायर होल की पावर 3। तो पावर की पावर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 3 हो जाएगा, यानी एक्स की पावर 6 यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इंटू में आ जाएगा 3 अपॉन एक्स। तो यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4x की पावर 5 इंटू 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x की पावर 5 आपका निकलेगा। नेक्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, जो नेक्स्ट पद है तो ये दिया गया है 4c2। तो सबसे पहले हम जो गुणांक है इसको हम निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n क्या है यहाँ पे 4 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस r, यहाँ पे क्या है 2 है तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, और फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल r क्या है 2। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 करेंगे तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा फैक्टोरियल 4 ये हो जाएगा, और इसको हम खोलेंगे नीचे से 2 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको भी खोलेंगे 2 इंटू 1 हो जाएगा। ऊपर का जो फैक्टोरियल है इसको भी हम खोलेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 4 2 टाइम हो जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा। तो ये आपका बचेगा 3 इंटू 2, यानी ये 6 आपका बच जाएगा। तो हमने जो गुणांक को सॉल्व किया है तो ये आपका कितना निकला, 6 यहाँ पे निकला। इसके बाद इसके साथ क्या है, एक्स स्क्वायर होल की पावर 2। तो जब भी पावर की पावर है तो ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसके बाद इसके साथ क्या है, 3 अपॉन एक्स होल स्क्वायर यहाँ पे है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और नीचे आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 6 इंटू एक्स की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 पावर कट जाएगी, इंटू में 9 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 6 तो ये 54 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पद को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है,
4C3। तो इसमें भी हम जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n क्या है यहाँ पे 4 है अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r यहाँ पे क्या है 3 है, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, r यहाँ पे क्या है 3 है और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर का 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे आपका क्या है फैक्टोरियल 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गुणांक आपका 4 आ जाएगा, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। इसके साथ क्या है x² है। अब यहाँ पे जो दूसरा पद है 3/x होल पावर, यहाँ पे क्या है क्यूब है, तो इसका हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और नीचे x³ आ जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x² यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, तो 4 इंटू 27 अपॉन x यहाँ पे बच जाएगा, ये x³ था ये x² था, तो यहाँ से x² कट गया, यहाँ पे बचेगा आपका x। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108 अपॉन x हो जाएगा। नेक्स्ट पद को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है 4C4, तो ये किस टाइप का है आपका n टाइप का, जो आपका क्या होता है 1 होता है, तो इसका जो गुणांक हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 ये आ जाएगा और इंटू में आपका 3/x होल की पावर 4, तो 3 की पावर हम 4 करेंगे तो ये कितना होता है 81 हो जाएगा और x की पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 81/x की पावर 4। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2, तो ये दिया गया है 98 होल पावर 5 की गणना कीजिए। अब हमको जो 98 दिया गया है तो इसको 5 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम सरल तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है 100 माइनस अगर 2 करेंगे तो ये हमें ये यहाँ से हो जाएगा, तो 100 माइनस 2 करेंगे, इसको हम लिखेंगे 98 को हमने क्या लिखा 100 में से माइनस 2 किया तो ये हो जाएगा आपका 98। अब इसको हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 2 होल पावर 5, तो 98 की पावर 5 थी तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब हमारा ये विपद बन गया है तो इसमें इसकी पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो n बराबर यहाँ पे क्या है 5 है। अब इसमें हम द्विपद जो प्रमेय है तो इसका अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट पद क्या हो जाएगा 5C0 हो जाएगा और इसमें फर्स्ट पद क्या है 100, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी n यानी 5 यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी, तो 100 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे क्या है 5C1 आ जाएगा और जो फर्स्ट पद है 100 इसकी पावर कितनी आ जाएगी n माइनस 1 यानी 100 की पावर क्या हो जाएगी 4 आ जाएगी। दूसरा यहाँ पे क्या है -2 है दूसरा पद, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो -2 की पावर 1 यहाँ पे थी और ये आपका क्या है जो इसकी पावर है ये विषम है, तो यहाँ पे ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। नेक्स्ट पद हो जाएगा 5C2, इसमें जो फर्स्ट पद है 100 इसकी पावर क्या आ जाएगी 100 की पावर क्या आ जाएगी n माइनस 2, n क्या है यहाँ पे 5 है और -2 करेंगे यानी 100 की पावर 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो दूसरा है -2 है इसकी पावर कितनी आ जाएगी -2 की पावर आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे जो इसकी पावर है ये क्या है
सम संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो साइन है वो प्लस में आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नेक्स्ट पद इसमें हो जाएगा 5c3। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पद है 100 की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये n माइनस 3 करेंगे तो 100 की पावर 2 हो जाएगी, और जो यहाँ पे -2 है, -2 की पावर क्या हो जाएगी 3, और 3 यहाँ पे क्या है विषम है, तो इसके साथ आपका क्या आ जाएगा माइनस साइन यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई में 3, 2 की पावर जो 3 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और साइन जो माइनस है वो आगे यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पद इसमें हो जाएगा आपका 5c4, और 100 की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 4 हो जाएगी, यानी 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसके ऊपर 1 पावर आ जाएगी, और -2 की पावर क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे C4 है तो 4 यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या है आपका सम है, तो यहाँ पे क्या आएगा आगे पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट पद इसमें आ जाएगा आपका 5c5, और यहाँ पे जो 100 है इसकी पावर क्या आ जाएगी, 100 की पावर क्या हो जाएगी n माइनस यहाँ पे क्या है 5, तो n क्या है 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 100 की पावर 0। तो 0 को हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा जो -2 है इसकी पावर क्या हो जाएगी 5, और यहाँ पे क्या है ये 5 क्या है इसकी पावर विषम संख्या है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो पद है n5c0, तो ये क्या होता है 1 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 100 की पावर 5, यानी 1 के पीछे कितने 0 आ जाएंगे 10 0 आ जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 10 अरब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पद को सॉल्व करेंगे तो ये क्या है यहाँ पे इसका गुणांक क्या है 5c1, तो 5c1 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस यहाँ पे r क्या है 1 है, और फैक्टोरियल 1, तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 5 को हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से था तो -5 आ जाएगा, इंटू में आपका क्या आ जाएगा 100 की पावर कितनी है यहाँ पे 4 है, तो यानी 1 के पीछे कितने 8 0 आप लोग लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 करोड़ हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पद को सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 5c2, तो इसको हम फैक्टोरियल के द्वारा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r यहाँ पे क्या है 2 है, तो फैक्टोरियल यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल यहाँ पे r यानी 2 हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 को हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। नीचे भी हम फैक्टोरियल 2 को हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 10, तो ये आ जाएगा 10 इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे 100 की पावर 3 है, यानी 1 के पीछे आपके 6 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 10 लाख आपका हो जाएगा, और इसके साथ 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नेक्स्ट पद को सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपका 5c3, तो इसका जो गुणांक है इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
फैक्टोरियल 5 अपॉन n माइनस आर, आर यहाँ पे क्या है 3 है, यानी फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फैक्टोरियल आर यानी फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन, यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और इस फैक्टोरियल को भी खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। ऊपर का जो फैक्टोरियल 5 है तो इसको भी खोलेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 10। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे था तो -10 इंटू 100 की पावर 2 है, तो 100 की पावर 2 है यानी 1 के पीछे 4 जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000, और इंटू में 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। नेक्स्ट पद को देखेंगे तो नेक्स्ट पद है 5C4, तो ये इसका हम गुणांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन n माइनस आर, आर क्या है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, और फैक्टोरियल आर, आर यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये आपका बन जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4, नीचे भी आपके क्या है फैक्टोरियल 4, तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये इसका गुणांक आ जाएगा 5C4 का 5, और इंटू में 100 है तो 100 आ जाएगा, इसके बाद 2 की पावर 4, तो यानी ये हो जाएगा आपका 16, तो ये इसका आ जाएगा। नेक्स्ट पद है -5C5, तो ये हो जाएगा आपका, इसका गुणांक हो जाएगा 1, और इसके साथ क्या है 2 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा इंटू में 20 30 to 32 हो जाएगा, तो -32 इसका आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो प्लस वाला है तो उनको एक साथ ऐड करना है, और जो माइनस वाला है तो इनको आपको एक साथ ऐड करना है, तो ये आपका प्लस करके इतना आ जाएगा, और जो माइनस वाला है तो उनको कैलकुलेट करके आपका इतना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो लास्ट आंसर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 9,93,92,07,968, तो जो 98 की पावर 5 है तो इसका ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इनको आपको सबसे पहले तोड़ना है, उसके बाद जो द्विपद पर में है तो इसकी सहायता से आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज हमने उदाहरण नंबर 1 और 2 पढ़ा है, आगे हम उदाहरण नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। धन्यवाद।